प्राचीन काल में जब धरती पर देवताओं और राक्षसों का प्रभाव था, उस समय एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। यह रहस्य था राम और रावण के महाकाव्य लड़ाई के पीछे की असल कहानी। हम सभी ने सुना है कि रावण लंका का शक्तिशाली राजा सीता जी का अपहरण करता है और भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ युद्ध करके रावण का अंत करते हैं। लेकिन क्या यह सब सिर्फ एक नैतिक युद्ध था या इसके पीछे और भी कुछ छिपा था? तो आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। कहानी शुरू होती है भगवान विष्णु जी के धाम से, जो सृष्टि के पालन करता है। भगवान विष्णु जी के दो बलशाली द्वारपाल थे, जिसका नाम जय और विजय था। वे अपने कर्तव्यों में इतने सजग थे कि एक बार 4 राजकुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे भगवान विष्णु जी से मिलने आए, लेकिन जय विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। उनका यह छोटा सा कदम न केवल उनकी नियति को बदलने वाला था, बल्कि युगों तक धरती और स्वर्गलोक में अनगिनत जटिल घटनाओं की नींव रखने वाला था। उन 4 कुमारों ने क्रोध में आकर जय और विजय को श्राप दे दिया, तुम दोनों असुर के रूप में 3 जन्म लोगे और हर बार तुम्हें भगवान विष्णु के अवतारों के हाथों मारा जाना होगा। यह सुनकर जय और विजय भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर विनती की कि हे प्रभु, आप हमें इस श्राप से मुक्त करिए। भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, यह श्राप तुम्हारे उद्धार का मार्ग बनेगा। तुम मेरे ही अवतारों के हाथों मृत्यु को प्राप्त करोगे और अंततः अपने धाम में लौट आओगे। जय विजय का पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। लेकिन सबसे रहस्यमयी और खतरनाक था रावण और कुंभकर्ण का जन्म, जिसमें रावण और राम के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा खेल चल रहा था। अब कहानी मोड़ लेती है लंका के राजमहल की ओर, जहाँ रावण रात के अंधेरे में अपने विशालकाय सिंहासन पर बैठा गहन विचारों में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता और अहंकार का मिश्रण था। उसे यह एहसास था कि उसका सामना जल्द ही भगवान श्री राम से होने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं उसे इस बात का भी एहसास था कि यह युद्ध केवल एक स्त्री के अपहरण या प्रतिशोध का नहीं था, यह कुछ बड़ा था। रावण ने एक दिन अपने ज्योतिषी से पूछा कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या मैं राम को हरा सकूंगा? ज्योतिषी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आप अपराजेय हैं, लेकिन आपके भाग्य में विष्णु के अवतार के हाथों मृत्यु लिखी है। यह सुनकर रावण ने ठंडी सांस ली। उसे याद आया कि नारद मुनि भी कुछ समय पहले उसे चेतावनी दी थी कि उनका अंत राम के हाथों ही होगा। लेकिन रावण को एक बात समझ में नहीं आई, वह इतना शक्तिशाली था, इतने वरदानों का मालिक था, फिर भी उसकी मृत्यु राम के हाथों क्यों तय थी? रावण के मन में संदेह का बीज गहराने लगे थे। उसने सीता का अपहरण किया यह सोचकर कि शायद वह राम को उकसाकर इस श्राप से बच सकता है। उसने अपनी सेना को मजबूत किया, देवताओं से लेकर राक्षसों तक सभी को अपनी ओर खड़ा कर लिया, लेकिन वह भूल गया था कि नियति का खेल उससे भी बड़ा था। लंका के जंगलों में एक अजीब हलचल थी। वन्य जीव भी किसी अज्ञात भय से थर थर कांप रहे थे, जैसे कोई बड़ी शक्ति लंका की ओर बढ़ रही हो। यही वह समय था जब राम, लक्ष्मण और वानर सेना रावण के महल के द्वार पर दस्तक देने वाले थे। राम और रावण के बीच जब पहली बार नजरें मिली, तब रावण को ऐसा लगा जैसे उसने राम को पहले कभी कहीं देखा हो, लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि वह तो लंका का राजा था। राम तो अयोध्या के साधारण राजकुमार थे। फिर क्यों उसकी आत्मा बार बार राम की ओर खींचती जा रही थी? रात के तीसरे पहर में रावण ने अपने कक्ष में नारद मुनि को बुलाया। नारद की आंखों में हमेशा की तरह रहस्य और हंसी का मिश्रण था। रावण ने पूछा, हे नारद, आपने कहा था कि मेरा अंत राम के हाथों होगा, लेकिन क्यों? मैं तो अजय हूँ, तो क्यों नहीं बच सकता? नारद मुनि ने गंभीर होकर कहा, रावण, यह केवल एक श्राप का परिणाम है। यह श्राप तुम्हारे जन्मों से जुड़ा है। तुम्हारे और प्रभु राम का यह युद्ध नया नहीं है, यह युगों से चल रहा है। तुम जय हो और राम भगवान विष्णु। यह लड़ाई तभी खत्म होगी जब तुम इस युद्ध को नियति के अनुसार स्वीकार करोगे। रावण को अब समझ में आ गया था कि उसकी शक्तियाँ, उसका ज्ञान, सब कुछ एक बड़े खेल का हिस्सा था। वह राम को हराने के लिए नहीं बना था, बल्कि भगवान श्री राम के हाथों
मारे जाने के लिए पैदा हुआ था। यह उसकी नियति थी। अगले दिन युद्ध हुआ। दोनों ओर की सेनाएं भिड़ गईं। धरती हिल उठी। आकाश में गर्जना हुआ। रावण और राम आमने सामने आए। रावण ने अपनी पूरी शक्तियां झोंक दी, लेकिन अंत में वही हुआ जो तय था। प्रभु राम ने रावण का अंत कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रावण की मृत्यु के समय उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने राम से अंतिम समय में कहा, हे राम, यह युद्ध केवल राजा और प्रजा का नहीं था, यह युद्ध जय और विजय का था। आज मैंने अपने श्राप से मुक्ति पा ली। धन्यवाद प्रभु। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रावण, यह केवल तुम्हारा अंत नहीं था, यह एक युग की समाप्ति थी। तुमने अपने कर्तव्यों का पालन किया और अब तुम्हारा स्थान फिर से मेरे धाम में है। रावण की आत्मा मुक्त हो गई और युगों से चल रही जय और विजय की कहानी का दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन भगवान विष्णु के धाम में जय और विजय का एक और जन्म बाकी था, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। यह युद्ध जारी रहेगा जब तक वे अंतिम जन्म में पूर्ण मुक्ति नहीं पा लेते हैं। अतः ये कहानी केवल रावण और राम के धर्म और अधर्म की लड़ाई का चित्रण नहीं है, बल्कि एक गहरे रहस्य का पर्दाफाश है। यह उस नियति की कहानी है जिसे कोई नहीं बदल सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।